आज के शो में वजीर आजम के इकदामात ने मुल्क में नई आईनी बहस छेड़ दी। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। अलीम खान ने नए पाकिस्तान में करप्शन और गुड गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। सियासी और आईनी पेचीदगियां गुत्थी कैसे सुलझेगी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और इस मुल्क के अंदर मौजूदा आईनी और कानूनी बहरान, आखिरकार मामला जाएगा किस तरफ, इस सूरत हाल पर अहम तरीन सवालात उठाएंगे। आज वो इम्पोर्टेंट तरीन समात हुई सुप्रीम कोर्ट में जिसकी तरफ सबकी नजरें मरकूज हैं कि आखिरकार यहाँ क्या फैसला होने जा रहा है। कल के दिन जो इकदामात हुए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से असेंबलीज को डिसॉल्व करना, उससे पहले स्पीकर साहब की तरफ से, डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से एक रूलिंग आना और तहरीक अदम एतमाद को विदाउट वोटिंग मुस्तरद करना, इसने एक मुल्क को एक नए सियासी और आईनी बहरान में डाल दिया। इस सूरत हाल पर इस प्रोग्राम के आगाज में और आज की समात पे बिलखुसूस एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उनसे गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं। अशतर औसाफ साहब भी साथ होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ। अब आपको खुशामदीद कहते हुए ये फरमाइएगा, आज की समात भी और ओवरऑल जो जिस तरह से जितनी जल्दी ऑपोजिशन को थी कि शायद फैसला कल ही आ जाए, कल नहीं आया, आज कहा गया कि आज रिमार्क्स में मोज़ेज़ जजेस की तरफ से कि आज शायद मुनासिब फैसला सुना दिया जाएगा, आज भी नहीं हुआ। फारूक नाइस साहब ने भी कहा मैं कल तक दलाइल दूंगा। तो ये मामला आपको लगता है कि कितने दिन ले सकता है और कितना जरूरी है इसमें फैसला जल्दी आना? एतजाज साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन ले सकता है। ये तो जजेस के पर मुनसर है कि वो कितनी बहस पे वो मुतमईन होते हैं कि हमने अब बहस काफ़ी सुन ली है और काफ़ी दलाइल हो गए हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता और ये उनके स्वाबदीद है। बाकी यकीनन उनको एहसास होगा कि एक तरफ अगर वो जाते हैं तो क्लॉक फिक्स कर रही है वो 90 डेज वाली कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर दूसरी तरफ वो जाते हैं तो फिर वो एक पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो चल रहा है। समझे वो अगर स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दे देते हैं तो वो सूरत हाल वहाँ आ जाएगी जो कि तुम होगी उस दिन में, उस वक्त में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी फाल था और चल रहा था और उसके अब गिनती की स्टेज गालिबन आ गई हुई थी। वो गिनती उसकी होगी और वो कहीं शायद किसी और जानिब ले जाए सारे मरहले को और अपोजिशन अगर वो जीत जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ज्यादा वोट ले जाती है तो फिर वज़ीर आज़म उस सूरत में खत्म हो जाएंगे, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। पर इसके साथ एक तीसरी चीज भी है, वो ये है कि जो वज़ीर आज़म जिन्होंने जो बहाल हुए इस हद तक कि उनसे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो एक उनको सामना था वो स्पीकर की रूलिंग से खत्म हो गया। उन्होंने मुतसव्वुर किया कि अब मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को बन गया हूँ और अब मेरे पे वो क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है इसलिए ये मुझे भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं है कि मैं असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। तो उन्होंने फौरन असेंबली मंसूब की और फौरन ही प्रेसिडेंट को खत लिख दिया कि आप बाकी कार्रवाई जो है वो मामूल के मुताबिक हो। यानी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ और मिनिस्टर भी सारे, कैबिनेट भी खत्म हो गई क्योंकि असेंबली खत्म हो गई। तो वो उससे किस तरह
तब बहाल कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एहतजाज हसन साहब से गुफ्तगू हो रही है और इस सूरत हाल यकीनी तौर पे जैसे बात होगी अलीम खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे आईनी और कानूनी बहरान से हम निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता नजर आता है, मारूफ कानूनदान क्या कहते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एहतजाज अहसन साहब साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। नाज़रीन, जो आईनी और कानूनी मामलात हैं और सियासी मामलात पे भी बात करते हैं। एहतजाज अहसन साहब, ये भी एक मामला अब सामने आ रहा है कि जैसे आज हमने सुना, मैंने सोहेल वड़ाई साहब का तज्जिया सुन रहा था, दीगर लोग भी बोल रहे हैं कि शायद अब रास्ता अपोजिशन के पास भी यही है कि वो इंतखाबात की तैयारी में लग जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो कि अब एक तरह से केयर टेकर उनकी अथॉरिटी है, वो पूरी तरह से इलेक्शन मुहिम में आ चुके हैं। बार बार आवाम से तकरीर कर रहे हैं, आज एक एहतजाज में भी जा रहे हैं, इसके अलावा उनके वुज़रा भी, तो वो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। और आज उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी एक नाम रिकमेंड कर दिया है, जस्टिस गुलजार साहब का, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार साहब का। तो अपोजिशन को भी बजाय इसके कि यहाँ पर इंतजार करे, उसको भी चाहिए कि वो जल्द आवाम में चली जाए और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे। आप इस तजवीज़ को सियासी नज़र से किस तरह देखते हैं एहतजाज साहब? ये तो जो आप इस वक्त इसको लेजिटिमेसी देने का एक तो अदालत के सामने सारा मामला है और अदालत फैसला कर सकती है, और एक ऑपोजिशन इसको डिनाई कर सकती है, इसको महरूम कर सकती है लेजिटिमेसी से, को कह के मैं हम शामिल ही नहीं होते किसी मामले में, अब इसको तस्लीम ही नहीं करते। तो अभी इमरान खान के लिए कोई आसान चॉइसेस नहीं है। वो तो जाहिर है इस वक्त तो इलेक्शन मोड में उनके मुताबिक तो सारा मुल्क और आइन सारा ही वो जो है आइनी रास्ता ये है कि इलेक्शन हो, और वो क्या उनका मानना यही होगा कि मैंने, क्योंकि उस पीरियड में जब मेरे ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन का साया नहीं था जी, उस लम्हे में मैंने ये असेंबली बर्खास्त कर दी है। तो उसके बाद अब निगरान हुकूमत के बनने का और इलेक्शन कराने का के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ये वो सोचते हैं, अपोजिशन इस पर सोचती होगी। अब जब तक ये मान ना जाए या जब तक सुप्रीम कोर्ट को हतमी वादे फैसला इस पर ना दे, उस वक्त तक कहना मुश्किल है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। सही है। और मैं यही सवाल अगर अशतर औसाफ साहब से पूछ सकूं, अशतर औसाफ साहब तक आप तक मेरी आवाज़ अगर आ रही है, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब, अशतर औसाफ साहब मुझे सुन सकते हैं? नहीं जी, अशतर औसाफ साहब से जब तक राब्ता बाहर होता है। एहतजाज साहब ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये तो एक आईनी कानूनी मामला और पेचीदगियां आ चुकी हैं, आपके जहन में ऐसा था साहब, क्योंकि एक ट्रम्प कार्ड का और सरप्राइज कार्ड का जिक्र हम सुन रहे थे काफी दिन से कि ऐसा होगा, वज़ीर साहब भी बार बार कह रहे थे। और दूसरी बात, ये कानूनी पहलू टेक्निकली थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है, स्पीकर उस पर बहस नहीं कराते, जिस तरह समात में भी दौरान समात जिक्र हुआ, वोटिंग का टाइम भी देते हैं कि फला तारीख को वोटिंग हो जाएगी, हाउ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेश हो जाती है। उसके बाद फिर या आर्टिकल 5 वजीर कानून पेश करते हैं और फिर रूलिंग दी जाती है कि ये जो है खिलाफ है मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के। तो एक बार जब पेश हो गई, उसको वोटिंग के लिए रख दिया, बता दिया कि हाँ ये एजेंडे का हिस्सा होगा, एजेंडा जारी हो गया नेशनल असेंबली का, तो क्या कानूनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार था कि उसको मुस्तरद कर सकें? एहतजाज साहब नहीं, कानूनी तौर पे स्पीकर की चेंबर में किसी करारदाद को किल करने का अगर वो ज़ाब्तों के मुताबिक न हो, जो ज़ाब्ता कार है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उनके मुताबिक न हो, या किसी ऐसे मौजू से मुतल्लिक न हो जिस मौजू का मुतल्लिक वफाकी हुक्मरानी और वफाक के साथ है और वो सूबाई सब्जेक्ट है, ऐसे मामला पे स्पीकर चेंबर में करारदादें
और मोशन वगैरह किल तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये मसला होगा ना कि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बन चुकी थी, इस पे तो वोट 20% जो थे मेंबरान उन्होंने वोट डाल के और ये इस अमल पे मजबूर कर दिया था कि वो चाहते हैं और उनका फैसला है कि अक्सरियत जाके ये स्पीकर की रूलिंग जो है ये ख़त्म हो और वो मामला जो है तहरीके अदम एतबार उस पर ही अमल दरामद हो और उस पर ही गौर व खौफ और फिर उस पर ही राय शुमारी हो। सही है। और अगर अशतर अवसाद साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मैं सवाल आपसे आपके पास भी रखना चाहूँगा। अशतर अवसाद साहब, अशतर अवसाद साहब तक भी हमारी आवाज़ अभी तक नहीं जा रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी राब्ता बहाल हो सके। एहसान साहब ये भी फरमाइएगा, क्योंकि फिर अगर ये जो जस्टिस गुलजार साहब की जो नॉमिनेशन वज़ीर साहब ने की है, अपोजिशन इसको भी नज़र से ऐसे देख रही है जैसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी को, या उस पर भी एतराज़ात आ रहे हैं। और फिर दूसरी बात, लेयर दर लेयर मामला बढ़ते जा रहे हैं। अभी मामला सिर्फ स्पीकर की रूलिंग का था, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करने की एडवाइस आ जाती है, फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें अंडू होंगी? यानी अगर फैसला आ भी जाता है ऐसा कि स्पीकर की रूलिंग अंडू हो, तो ये सब चीजें भी फिर क्या उसके बाद जो उसकी प्रोसीडिंग्स जिन्होंने फॉलो किया है, क्या वो सारी भी नल एंड वॉइड हो जाएंगी? एहसान साहब, अगर तो ये मकसद बमारी फैसला होता है और प्रोसीडिंग को, स्पीकर की रूलिंग को अदालत कलअदम करार दे देती है, तो बाकी सब उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कलअदम हो जाएगा, इट विल फॉल। बाकी और फिर उसके बाद ऐसा सब ये भी बता दीजिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी थी, वो 7 दिन तो जो कल आखिरी दिन था उसका, अगर अंडू होता है तो फिर क्या अदम एतमाद दोबारा पेश होगी? और आपको कितने इम्कानात लगते हैं अंडू होने के? अंडू होने के तो कहा नहीं जा सकता। अदालत तो ये बड़े फैसले गैर मुतवक्के भी होते हैं, और जिस तरह ये इमरान खान का बड़ा गैर मुतवक्के मेरे लिए तो कम से कम चाल थी, उसका उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये और बात है। मेरा ख्याल है नुकसान भी हुआ है। अच्छा। कि वो ना वजीर रहे उसके, ना खुद वजीर आजम मौसर वजीर आजम रहे, और सारी जो फसाद थी वो अपनी भी उल्टा दी। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते अगर और बाकी अपनी हुकूमत रखते तो शायद बेहतर रहते, क्योंकि हुकूमत तो होती। पर बहरहाल वो एक बात है, जीत उन्होंने सरप्राइज ही है, पर कोई उनको इतना ज्यादा उससे मेरे राय में बेनिफिट होने को नहीं इम्कान, जब तक अदालत उनके हक में कोई वाज़ेह तौर पे ऐसा सब किस नुक्ता नजर से आप कह रहे हैं कि फायदे का उनको इम्कान आपको नजर नहीं आता? आप आईनी कानूनी तौर पे कह रहे हैं या सियासी तौर पे कह रहे हैं? क्योंकि सियासी तौर पर तो वो अपने कार्ड्स जिस तरह खेल रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल बेस को वो काफी हद तक दोबारा जगा चुके हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो दोबारा से एक तरह से खड़ा, दोबारा जिसमें जान आ गई है, जो पहले महंगाई और गवर्नेंस की वजह से था। तो क्या किस लिहाज से आप कह रहे हैं उनको फायदा इसका नहीं होगा? नहीं, मैं आईनी तौर पे बात कर रहा हूँ। सियासी तौर पे तो मेरा ख्याल है उसने काफी मतलब है डिस्टेंस कवर अप किया है इमरान ने गुज़श्ता 10-15 दिन में, और वो स्ट्राइडेंट एक आवाज बन के और वो ये इम्प्रेशन दे के मैं अकेला हूँ और बाकी सारे मिल गए हैं आपस में जी। और वो उसने उस मौक़िफ़ पे जमे रहने से कुछ ग्राउंड, लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया है, उसका तो उसको फायदा हुआ है। लेकिन आईन के तहत अगर ये सब कुछ करके भी फैसला उनके खिलाफ आ जाए
और वो उनकी और उनके भाई की पिटीशन जो है वो ना मानी जाए जी, तो उसका फिर नुकसान भी होगा। उसका नुकसान भी होगा। मैं एक बार फिर पूछूंगा अशतर औसाफ साहब तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है। अशतर औसाफ साहब, अशतर औसाफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? अशतर औसाफ साहब अगर आप हमारे साथ हैं मौजूद? नहीं, अशतर औसाफ साहब तक अब तक आवाज़ नहीं जा रही। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं सारे अहम तरीन सवालात आईनी कानूनी जिस पर गुफ्तगू हो। ब्रेक के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे, कानूनी लिहाज से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सियासी सूरत हाल और जो कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ इस पर गुफ्तगू हो रही है। मुमताज़ कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो आईनी और कानूनी मामला जिस तरह हुए, इस पर सब में पहले जो स्पीकर की रूलिंग है वहीं से शुरू करते हुए, क्या ये खिलाफ आईन और कानून थी? और अगर ये खिलाफ आईन और कानून थी तो क्या इसके बाद जो इकदाम उठाए गए हैं वो सारे भी खिलाफ आईन और कानून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इसको मैटर ऑफ जुडिस है, यही अदालत उज़्मा इस बात का फ़ैसला कर रही है कि क्या स्पीकर की रूलिंग जो है वो आइन के मुतरादिफ तो नहीं है। मेरा कहना यह है कि देखिए, स्पीकर का अपनी एक सवाबदीद होती है, उसने एक आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात कोर्ट देख रही है, जिसको देखना ये है कि अब आर्टिकल 69 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये कोर्ट ये देखेगी क्या ये इंटरनल प्रोसीडिंग के ज़मरे में आता है। अगर आता है तो कोर्ट कहेगी कि हम इसको नहीं देख सकते। लेकिन स्पीकर की रूलिंग, देखिए स्पीकर की कुछ रूलिंग्स या जो होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले होते हैं, उसमें तो कोर्ट की जजमेंट्स हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि उसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था, जब उस वक्त की स्पीकर ने उनके मैटर को इलेक्शन कमीशन नहीं भेजा था या उसमें डिले किया था, तो कोर्ट ने इंटरवीन किया था उस केस में। अब यहाँ देखना, यहाँ इसका कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस है। देखिए, जो चीज़ 69(1) एंड 69(2) है आर्टिकल की, वो यही कहती है उसकी कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इंटरनल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। और क्योंकि देखिए हमारा जो है वो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर के बिना पे चल रहा है, जिसके अंदर मुकन्नना, एग्जेक्टिव और उज़्मा कोर्ट जो है वो एक अलग अलग अपने स्फेयर्स में काम करते हैं। तो ये डिसाइड करना, ये कोर्ट ने यही देखना है कि वो इस इशू पे अपनी देख सकते हैं या नहीं, उसमें इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं। अभी यही इशू आर्ग्यू हो रहा है। सही है। यही सवाल अशतर औसाफ साहब से पूछना चाहूँगा। अशतर औसाफ साहब, आप तक मेरी अगर आवाज़ आ रही है, क्या ये सब कुछ जो हुआ आईनी कानूनी है और आप इस समाअत को किस नज़र से देख रहे हैं? अशतर औसाफ साहब, अशतर औसाफ साहब नहीं। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे ये सवाल ही पूछना चाहूँगा आबिद ज़ुबैरी साहब कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जिस तरह से वज़ीर साहब ने उसके बाद फैसला किया और बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके पास एक सरप्राइज़ है, एक ट्रम्प कार्ड है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। बहुत सहाफ़ी कह रहे थे, आप सोच सकते थे कि ये रास्ता निकाला जा सकता है कि एक दिन जिस दिन होगी वोटिंग, उस दिन आर्टिकल 5 का सहारा वज़ीर कानून लेंगे और उस बुनियाद पर ऐसी रूलिंग आ जाएगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपके लिए भी ये गैर मुतवक्का था? देखिए, ज़ाहिर बात, इसमें थोड़ा सरप्राइज हमें भी मिला है सर। अच्छा। क्योंकि देखिए, पहले आपको याद होगा बात हो रही थी कि वो जो मुनहरिफ अराकीन थे, क्या वो वोट डाल सकते हैं, क्या स्पीकर उनको वोट डालने से रोक सकता है। उस पर सारी डिबेट हुई मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ आरा दी गई उस पर कि स्पीकर की क्या सवाबदीद होती है, क्या वो रोक सकता है किसी मेंबर को वोट डालने से या नहीं। लेकिन नेचुरली इस तरह से कि वो पूरी रेजोल्यूशन को, जो आर्टिकल 19(5) के तहत एक रेजोल्यूशन मोशन के बाद रेजोल्यूशन मूव की थी जिस पर वोटिंग होनी थी, उसको रोक दे आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए, सडनली मेरे दिमाग में तो इस तरह की बात नहीं थी। फिर दूसरी बात आपने कही कि उसके बाद जो एक्शंस लिए गए, प्राइम मिनिस्टर ने जाके एडवाइस दी सदर मुमलिकत को कि आप इसको डिसॉल्व कर दें। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, काबीना तहलील हो गई, प्राइम मिनिस्टर अब केयर टेकर हो गए आर्टिकल 224 के तहत, और 224(a) के तरफ हम जा रहे हैं, केयर टेकर सेटअप की तरफ। लेकिन आपको पता है कल कोर्ट ने जितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के एक्शन थे उनको सब्जेक्ट कर दिया है कोर्ट के फैसले से। और दूसरी बात है, अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि ये रूलिंग जो थी ये आइन के मुतरादिफ थी, स्पीकर की रूलिंग गलत है,
तो नेचुरली बाद के जितने एक्शंस होते हैं वो सब इलीगल हो जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है। लेकिन देखना यह है कि अब इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, क्या कोर्ट इवन होल्ड इसको नतीजा पहुंचती है कि रूलिंग गलत थी, क्या वो फिर से असेंबली को उसको रिवाइव करेगी, असेंबली को, इस गवर्नमेंट को रिवाइव करेगी ताकि वो फिर डिसमिस हो, प्राइम मिनिस्टर अपने डिसमिस हो थ्रू ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीज़ें कोर्ट देखेगी। अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और मैं तो समझता हूँ सर के हल जो है नेचुरली सब मैटर सब जुडिस है, अदलिया उस पर फैसला करेगी। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती नाकिस राय ये है कि अब इलेक्शन अगर हो जाए तो उसमें बेहतरी है। इवन इफ कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, इलेक्शंस की तरफ अगर चला जाए तो इस कौम के लिए बेहतरी होगी। मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैर साहब, आपने वक्त दिया, अपना ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कानूनी नुक्ता नज़र से शेयर किया। आबिद ज़ुबैर साहब मुमताज़ कानूनदान मौजूद थे। नाज़रीन, आपने नुक्ता नज़र सुना इनका। एजाज़ अहसन साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।